हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के ये 2 हफ्ते क्या रहने वाले हैं। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसाइन, नॉट अ सनसाइन, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। मैं वीनस साइन इसलिए बोलती हूँ और सन साइन इसलिए नहीं बोला क्योंकि सन हमेशा करियर के कारक माने जाती है और वीनस हमेशा लव के कारक माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वीनस साइन देख लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से जाके कोई ना कोई आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके, so let's find out what's the messages for you Virgos. What's the messages for Virgos? Okay Virgos, so let's get started. Okay, so this is your person feeling. wow, जस्टिस वाली। ओके, अगर आपकी पर्सन की फीलिंग है, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी है तो उसको ना बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आर्गुमेंट हुआ है, झगड़े फसाद हुए हैं, सिंगल हुए हैं या फिर कोई भी ऐसी इशू चल रही थी, उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना। या फिर किसी की फीलिंग हो सकती है, अगर डिवोर्स भी चाहते हो तो डिवोर्स लेना फीलिंग हो सकता है। ओके वर्गोस, वैसे आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? इरादे हैं कंप्लीशन की। आपके पर्सन के इरादे हैं तो या तो गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हैं या टोटल रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो गिले शिकवे को ख़त्म करके रियूनियन हो सके या फिर पर्सन को लेट गो करते हुए डिवोर्स लेते हुए आगे बढ़ सके। ओके, मेजर फीलिंग या फिर मेजर इरादे हैं। उनका बिहेवियर मेजर है, हर्मिट वाला है, क्योंकि उनका बिहेवियर यह है कि अकेले में रह के सोचते हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए या फिर कैसे अपने रिलेशनशिप को लेट गो किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस या फिर मूवमेंट कर सके। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग भी 6 ऑफ सोर्स की है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए या फिर कहीं ना कहीं आप भी रिलेशनशिप को या तो बैलेंस करके चलना चाहते हैं कुछ लोग, या तो फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी वर्गोस सी अगर डिवोर्स लेना, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग किसी की डिवोर्स भी हो सकती है, तो इसीलिए आप भी चाहते हैं कि ओके ठीक है चलो डिवोर्स लेते हैं और ताकि मुझे भी पीसफुली मैं आगे बढ़ सकूँ अपनी लाइफ में, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि अगर झगड़े फसाद आर्गूमेंट हुआ है तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि बैलेंस करके चलना और आप भी यहाँ पर ना बैलेंस ही कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो दोनों की इक्वली एनर्जी है कि अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो सामने वाला ही बोल रहा ओके, और अगर रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं तो भी यहाँ पर एक और मौका मिल रहा है। चैलेंज क्या है? चैलेंज है सी रिलेशनशिप वाइज एक दूसरे के साथ में मैच्योरली डील करना, रिलेशनशिप में पीस लेके आना, रिलेशनशिप को मैच्योरली डील फेस करना, पीसफुल रिलेशनशिप बनाना। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चैलेंज सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज है कि एक आपसे बड़े हों या फिर कोई छोटे हो सकते हैं। ओके, वो चैलेंज है। बोलते ना एक दूसरे को समझना चैलेंज है, एक दूसरे को रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करना चैलेंज है, पॉजिटिव चेंज लेके आना चैलेंज है, रिलेशनशिप में पीस होना चैलेंज है, रिलेशनशिप में सपोर्ट होना चैलेंज है। ओके, वॉज द आउटकम? आउटकम है क्वीन ऑफ कप। आउटकम में बट यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद, अगर वाटर साइन के साथ में डील करें तो यहाँ पर वाटर साइन के साथ में डील करें तो देयर इज सो मच लव। ओके, अदरवाइज यहाँ पर आउटकम में आप लोग ना इमोशनल तौर से
सेटिस्फाइड हो रहे हो, वेदर वो रिलेशनशिप को छोड़ के हो, वेदर वो रिलेशनशिप को फिर से पाक के हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप वाला बॉर्गस इमोशनली सेटिस्फाइड, या अगर टोटली न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप में यहाँ पर ना किसी किसी के रिलेशनशिप में प्यार है और किसी किसी के रिलेशनशिप को लेट गो करके उनको खुशी मिल रही है, और किसी किसी के रिलेशनशिप में टोटली न्यू लव पाके वो हैप्पी है। ओके, जस्ट लाइक दिस क्वीन ऑफ कप वाले बॉर्गस रिलेशनशिप में प्यार तो है किसी किसी के लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर इमोशनल तौर से हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है 9 ऑफ कप। गाइडेंस है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने पीस ऑफ माइंड का, पीस ऑफ हेल्थ का ख्याल रखिएगा, एंड अपने पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिंगल हो तो पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप मिंगल हो सको, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए, ताकि आपके विशेस कम ट्रू हो सके। एक दूसरे को साथ में टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब आ सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आई सी, रिलेशनशिप में चेंज चाहते हो तो चेंज होता हुआ दिख रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते तो कमिटेड रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, लव को शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। हैव फेथ गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, चैलेंजेस, या फिर सिंगल होना, या फिर अपने रिलेशनशिप के कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब कब का कार्ड है, आप लोग चाहते हो कि कहीं ना कहीं फिर से एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके। ओके, फिर से जैसे मैंने 2 यहाँ पर सिचुएशन बताए, फिर से आप लोग बॉन्डिंग हो सके, फिर से आप लोग न्यू बिगिनिंग कर सको। जो भी पास में शॉकिंग चीज़ें हुई थी उससे बाहर निकल के आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगी ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे शॉकिंग चीज़ें हुई हैं। ओके, या किसी के लाइफ में धोखा हुआ है जो उनको बहुत शॉकिंग किया है, या कुछ ना कुछ बात पता चली है। ओके, और आप लोग चाहते हो सी किसी ने धोखा दिया है तो उनको पता चली तो शॉकेबल हो गए, तो चाहते हैं कि एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को कुछ लोग रीस्टार्ट करना, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, या फिर टोटली न्यू रिलेशनशिप में जाना, या फिर शादीशुदा और घर और बाहर का अफेयर भी चल रहा है तो भी उसमें क्लियर होते हुए पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। दिस इज ओवरऑल एनर्जी। ओके, कुछ ना कुछ शॉकिंग पास्ट में पता चली है आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर शॉक हो, इसलिए यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग जस्टिस वाली क्यों है। आपके पर्सन की फीलिंग जस्टिस वाली इसलिए है, कुछ लोग हो सकता है कि सी दिस इज यू वर्गोस, दिस इज यू। ओके, एंड मे बी शायद आपके पर्सन की साइन लिब्रा साइन हो। अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है या चला है तो आपके पर्सन की फीलिंग है वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट करना है और वर्गोस के साथ में सिक्योर होना है। ओके, और कुछ लोग अगर डिवोर्स चाहते हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है वर्गो के साथ में डिवोर्स लेके टोटल न्यू लव में जाना है, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है कनेक्शन वाइज। ओके, तो डबल मुझे यहाँ पर ना सिचुएशन दिख रही है, इसलिए आपकी फीलिंग भी यहाँ पर बैलेंसिंग वाली है। 6 ऑफ सोर्स, सी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग में यहाँ पर 6 ऑफ कप 7 ऑफ कप कंफ्यूजिंग वाली है कि पास के पर्सन के साथ में रहा जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी चॉइसेस बहुत हैं वर्गोस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सको। क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग भी पास के पर्सन को जज कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके मूव ऑन हो सको, या फिर पास के पर्सन और जो चॉइसेस हो उसमें आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, कंफ्यूज हो, ताकि आप पीसफुली आगे बढ़ सको। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर फोकस करें कि पास के पर्सन के अपने आप को बैलेंस करके चलना, क्योंकि यहाँ पर 6 और 7 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बैलेंस करते हुए मूवमेंट करना है बोल के। तो आपकी फीलिंग भी ये है कि कुछ लोग पास के पर्सन के साथ में पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी के लाइफ में चॉइसेस हैं तो डिसीजन लेके उस चॉइसेस के प्रति पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, 2 सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे हैं वर्ल्ड की, आपके पर्सन के इरादे हैं कि गिले शिकवे को ख़त्म करके रीयूनियन हुआ जाए, या फिर टोटली पर्सन को ही लेट गो किया जाए ताकि वो एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। एंड सी क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है।
पैशनेटली न्यू बिगिनिंग। ओके, सी 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस सिंगल। इमोशनल तौर से वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं एंड फोकस हो रहे हैं कि क्या किया जाए। जैसे मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, गिले शिकवे को ख़त्म करके रीयूनियन होना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल है तो लेट गो, पर्सन को ही लेट गो करते हुए फोकस हो रहे टोटल न्यू पर्सन की तरफ, ताकि वो वहाँ पर नई जर्नी स्टार्ट कर सके। ओके, 2 सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। इसीलिए आपके पर्सन ना यहाँ उनका बिहेवियर है अकेले में रहना, अकेले में रह के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप में सिक्योर रिलेशनशिप में दरारें आ गई हैं उसको ख़त्म करके मिंगल हुआ जाए, या फिर टोटली न्यू लव में एंटर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, लक का कार्ड है एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन अपने आप में हर्मिट मोड पे हैं, अकेले में स्पेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी छोड़ देते हैं, टोटली न्यू रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, या फिर शादी कर लेते हैं 10 लाख। कुछ लोग ये सोचते हैं। तो आपके पर्सन के बिहेवियर ना अपने आप में रह के समाधान ढूंढना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर चैलेंज है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ओके, अकेले में समाधान ढूंढ रहे हो। सी, कहीं ना कहीं चैलेंज है टेम्परेंस का, चैलेंज है कहीं ना कहीं सिंगल हो बट कहीं ना कहीं चाहते हो कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करके प्रॉब्लम को सुलझाना या फिर प्रॉब्लम को ख़त्म करना, बट वो नहीं कर पा रहे हो। ओके, इसीलिए अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप यहाँ सोच रहे हो, वो वहाँ सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में शादी वाइज बैलेंस करें। ओके, तो बातचीत कीजिएगा ताकि आपके प्रॉब्लम का समाधान निकले। ओके, चैलेंज है एक दूसरे के साथ में मैच्योरली बातचीत करना, प्रॉब्लम को डिस्कस करना और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होना। ओके, वेदर वो रिलेशनशिप में बैलेंस करते हुए क्यों ना हो, वेदर वो प्रॉब्लमों का समाधान लेके क्यों ना आए हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम है, यहाँ पर केयरिंग रिलेशनशिप है, यहाँ पर नर्चरिंग रिलेशनशिप है। कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, ताकि आप अपने आप में इमोशनल तौर से सिक्योर हो सको। ओके, ये कोई सपोर्टिव भी हो सकता है पैम्पर करने के लिए। लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज क्वीन ऑफ कप। आउटकम है या क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। अगर मैं ये बोलूँ वर्गोस, अगर आप वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो दैट इज योर काउंटर पार्ट। ओके, दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन। इसीलिए दिस इज यू। स्लोली आप उनके साथ में मूव ऑन हो रहे हो, स्लोली आप उनके साथ में वाटर साइन के साथ में सिक्योर हो रहे हो, ताकि क्योंकि आपको लगता है कि वाटर साइन सो मच लविंग है, केयरिंग पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है, ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए आप उनके साथ में डिग डीप हो रहे हो। ओके, स्लोली बट सिक्योरली वाटर साइन के साथ में आप सिक्योर होते हुए दिख रहे हो। अगर आप वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो ये सारी सिचुएशन अगर वाटर साइन के साथ में हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी है, तो इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा। अदरवाइज टोटली न्यू लव भी बोले तो यहाँ पर टोटली न्यू लव भी है, तो इसीलिए आप इमोशनल तौर से सिक्योर हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो एंड सॉलिड रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर वाटर साइन के साथ में डील करें तो कंपैटिबल है, अगर नहीं करें तो वाटर साइन आके आपको ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, स्लोली बट सॉलिड फाउंडेशन या सॉलिड रिलेशनशिप बना सको। ओके, let's see why the overall energy tower is a cup, 5 of swords and the hierophant is there। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद वर्गोस, ओके, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं पास के मामलों को फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पास में आप लोगों को कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ पता चली है। ओके, किसने धोखा दिया है, या इसीलिए अपने आप में ड्रामे चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में फेस कर रहे हो पास के प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सेम पर्सन के साथ में कमिटेड हो सको, या फिर टोटली न्यू पर्सन के साथ में कमिटेड हो सको। ओके, तो यहाँ पर ना अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आके, समाधान लेके आके, पॉजिटिव चेंज लेके आके एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लव को छोड़ के शादी भी कर रहे हो।
क्योंकि यहाँ पर ना ये 2 हफ्ते आप ना जो भी आपके पास के मामले ना उसको अपने आप से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको और रिलेशनशिप बस कमिटेड हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, या फिर टोटल न्यू लव में एंटर कर सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। 9 ऑफ कप का कार्ड है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जो भी आपकी डिजायरें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो अपने आप का ख्याल रखना है। ओके, डोंट ओवर थिंक। सी, मून का कार्ड है एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक। अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप है, ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिए एंड वेट कीजिए सही पर्सन का, सही टाइम का, सही रिजल्ट का, क्योंकि आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। अपने आप का ख्याल रखिए एंड पेशेंट रखिए। यू हैव अगर आप चाहते हो कि न्यू लव आए तो न्यू लव भी आ रहा है, परिस्थितियाँ सुधरे तो भी सुधर रहे हैं। हैव पेशेंट। ओके, अपने आप का ख्याल रख के पेशेंट रखना है, एफर्ट डालते हुए पेशेंट रखना है। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, यहाँ पर ना वर्गोस मुझे दो सीन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है टोटल न्यू लव में जाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। ओके, तो जो भी हो एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा, अपने आप का पेशेंट रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, फोकस होइएगा, जो भी आपके विशेष हैं वो पूरे हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई फील सॉरी फॉर यू। कुछ लोग हो सकता है कि सॉरी बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, तो मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल देता हूँ बोल के। ओके, कुछ लोग सॉरी बोल रहे हैं, आई एम ओवर यू। या कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई एम ओवर यू, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई क्राई ओवर यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, क्रश, मुझे ना तुम्हारे ऊपर क्रश है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एम ओवर यू। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ, क्योंकि तुम मेरे क्रश हो, तुम मेरी चाहत हो, तुम मेरे ये हो वो हो। जस्ट कुछ लोग ये बोल रहे हैं। ओके, तो वर्गोस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।